पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। जिस मतुआ समुदाय के सहारे बीजेपी बंगाल में ममता बनर्जी से टक्कर लेने की कोशिश कर रही थी, वो समुदाय अब बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस की तरफ देख रहा है और ये सब कुछ एसआईआर के चलते हो रहा है। तो कैसे एसआईआर ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फंसा दिया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी चुनाव आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश के चलते बीजेपी बड़े संकट में फंस गई है, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में यहाँ रहने वाले मतुआ समुदाय पर संकट छा गया है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं उनका वोट देने का अधिकार ही न छीन लिया जाए, क्योंकि उनकी नागरिकता को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और अब मतुआ समुदाय की तरफ से राहुल गांधी से मदद मांगी गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मतुआ समुदाय के लोग उनसे मिले और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मतुआ समुदाय के 24 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से बिहार में सारण जिले के एकमा में मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान मतुआ समुदाय के प्रतिनिधिमंडल के हाथों में एक बैनर था, जिस पर लिखा था, राहुल दादा कम टू बंगाल। एसआईआर एक विपदा और कांग्रेस अनिरापद, जिसका अर्थ है कि एसआईआर एक खतरा है और हम कांग्रेस के साथ सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने इस प्रतिनिधिमंडल के साथ और उनके बैनर के साथ फोटो भी खिंचवाई। पश्चिम बंगाल में 60 से 65 विधानसभा सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक स्थिति में है। खासतौर पर उत्तर बंगाल में इनका दबदबा है। बात अगर मतुआ समुदाय की करें तो ये समुदाय 1947 में देश के विभाजन के समय बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आया था और जब 1971 के दौरान पाकिस्तान के साथ जंग हुई और बांग्लादेश बना तो दूसरी लहर में बड़ी संख्या में ये लोग पश्चिम बंगाल में आकर बस गए। अब अगर ये समुदाय कांग्रेस के साथ जाता है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।